हेलो गाइस। आज के वीडियो में हम लोग ये वाला स्ट्रक्चर देखेंगे। इस स्ट्रक्चर से कौन सा सेंटेंस बनेगा, कैसा सेंटेंस बनेगा, सारा मैं डिटेल में बताऊंगा, एक एक को एकदम ब्रेक डाउन करके, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, इजी वे में आपको। और जब भी आपको सेंटेंस बनाना होगा इस किस तरह का सेंटेंस बनाना होगा इस स्ट्रक्चर से, यहाँ पे इस वाले वीडियो में हम लोग देखेंगे। ठीक है, देखिए पहले आप देख लीजिए स्ट्रक्चर वगैरह क्या है। देखिए इंडिकेशन बताते हैं ये कौन से वाक्य को बनाएंगे हम लोग ये वाले स्ट्रक्चर से। ठीक है, ही वाला है, ही को है, ही वाला था, ही को ही था। मतलब देखिए ये प्रेजेंट के लिए ही वाला है, ही को है, ये सब प्रेजेंट के लिए आएगा। जब आपको बोलना होगा तो उसमें है आएगा प्रेजेंट में, और पास्ट में था आ जाएगा। ठीक है, और जैसे ही वाला था, ही को था, तो वो सब पास्ट में आ जाएगा। ठीक है, तो प्रेजेंट और पास्ट का दोनों में बता देंगे। अब है से आपको पता चलिए कि प्रेजेंट वाला रहेगा, था से मतलब पास्ट में जो इंसिडेंट हो चुका है, पास्ट के बारे में बता रहे हो तो उसको था से पास्ट में करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, यही स्ट्रक्चर इंडिकेशन है। ही वाला है, ही को है, ही था। अब ये देखिए एक क्वेश्चन दिखाते हैं, वाक्य मतलब दिखाते हैं। मैं घर पहुंचने ही वाला हूँ। ठीक है, मैं घर पहुंचने ही वाला हूँ। मैंने लास्ट वीडियो में क्या बताया था, वो सिर्फ था वाला है या वाला था, या ही उसमें ही नहीं था, या को है या को था। मतलब मैं काम करने वाला हूँ या मैं काम करने को हूँ, ऐसा था, या मैं काम करने वाला था या मैं काम करने को था, ऐसा वाला था। लेकिन इसमें एक फोर्स दे दिया, एम्फेसाइज कर दिया। अब इससे क्या पता चल रहा है, इससे लग रहा है कि अब जो काम होने वाला है वो बस अब तुरंत ही होगा, मतलब तुरंत ही विद इन ए टाइम वो काम होने वाला है। अब वो कोई भी काम, जैसे आपको कहीं जाना है, दिल्ली जाना है। ठीक है, तो एक था कि आप दिल्ली जाने वाले हो, लेकिन पता नहीं कब जा रहे हो, बस हाँ जाने वाले। एक है कि अब जाने ही वाले हो, अब तुरंत वहां जाने वाले हो, कुछ देर में आप निकलोगे जाने के लिए, या किसी काम को करना था या करने वाले हो आप। तो वहां पे क्या था, सिंपल था, इसमें ही नहीं लगा था, एम्फेसाइज नहीं कर रहा था, आपसे फोर्स नहीं कर रहा था कि आप बस आप करने ही वाले हो। यहाँ पे क्या है कि अब आपको पता चल रहा कि आप करने ही वाले हो। थोड़ा ही दूर हो आप, या थोड़ा ही सा टाइम बचा है, लेकिन अब जा करके उसको करोगे ही करोगे, ऐसा वाला सेंस है। जहां भी ही आ जाएगा सेंटेंस में, ठीक है, प्रेजेंट में हो या पास्ट में, कि मैं वो काम करने ही वाला हूँ, या वो काम करने ही को हूँ, या फिर मैं वो काम करने ही वाला था, या ही को हूँ। ठीक है, ऐसा बहुत सारा सेंटेंस वाक्य आपको मिलेगा, वो इस स्ट्रक्चर पे बनेगा। जो लास्ट वीडियो में स्ट्रक्चर था सब सेम है, कुछ ऐड नहीं, बस सिर्फ एक अबाउट ऐड हो गया। ही के लिए हम लोग ये जो ही फोर्स दे रहा ना, एम्फेसाइज जो कर रहा सेंटेंस में, जैसे मैं घर पहुंचने ही को हूँ, तो ये जो ही है ना, इसी के लिए यहाँ पे अबाउट आ गया। ये रूल है। ठीक है, यही एक रूल है, मतलब कि आपका आधा काम तो हो गया पिछले वाले, मतलब आधा क्या 95% जो है, 98% भी आप बोल सकते हो, कि अगर लास्ट वाला वीडियो आपने देखा तो उसमें से 5% आपका काम हो गया। बस ऐड करना कि आप अबाउट ऐड करना, इसलिए बोलता हूँ इंग्लिश का स्ट्रक्चर बहुत ही ईजी है, बस रूल को याद करना, ज़्यादा कुछ। अब नए सारे स्ट्रक्चर में आपको सब्जेक्ट रहता ही है। इज एम आर का आप रूल समझ जाओगे, सारे स्ट्रक्चर में इज एम आर आएगा, वाज वर आएगा। ये सब क्या है, मतलब कि ग्रामर में रूल बना दिया गया कि पास्ट है तो वाज और वर पे बनाएंगे, प्रेजेंट है तो इज एम आर पे बनाएंगे, टेंस पे आएंगे तो टेंस का देखेंगे। ज़्यादा रूल नहीं है, बस आप प्रैक्टिस करोगे ना इजीली आ जाएगा। अब बोलने का बारी आता है, तो बोलने के लिए वही थोड़ा सा बोलो, बोलते बोलते फ्लुएंट भी हो जाओगे आप। तो वही है, यहाँ पे लास्ट वाले वीडियो में इज एम आर वाज वर था, यहाँ पे अबाउट आ गया। अबाउट किसके लिए आ गया, सिर्फ ही के लिए आ गया। पिछले वाले वीडियो में इंडिकेशन में ही नहीं था, वो क्या था, मैं काम करने वाला हूँ या मैं काम करने को हूँ। यहाँ क्या फोर्स कर रहा है, एम्फेसाइज कर रहा है, मैं यहाँ काम करने ही वाला हूँ, आप उसको प्रपोज करने ही वाले हो, आप यहाँ पे जाने ही वाले हो, आप वो मोबाइल खरीदने ही वाले हो, ऐसा। ठीक है, या फिर खरीदने ही वाले थे, या खरीदने ही को हो। तो ये वाले सेंटेंस जब रहेंगे, आपको वाक्य बनाना होगा, इस स्ट्रक्चर पे बनेगा। लास्ट वाला जो स्ट्रक्चर था सेम है, बस नए वाले में अबाउट आ गया। अबाउट किसके लिए आ गया, ही के लिए आ गया। बस एम्फेसाइज जो कर रहा है, पता चला कि आप वो किसी काम को करने जा रहे हो, तो ये आ गया। देखिए व्हेन यू थिंक दैट द थिंग इज गोइंग टू टेक प्लेस, मतलब कोई चीज़ है जब वो अब होने वाला है, तो वहाँ पे हम लोग ये वाले रूल से करते हैं, मेक सेंटेंस विद दिस रूल। ठीक है, अब देख लेते हैं क्या है। पहले सब्जेक्ट लगाना, फिर इज एम आर प्रेजेंट के लिए, वाज वर पास्ट के लिए, टू प्लस अबाउट, अबाउट के बाद सेम रहेगा, टू प्लस वी वन प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ठीक है, ऑब्जेक्ट प्लस, ठीक है, क्लियर है सब। लास्ट वाला जो स्ट्रक्चर वही, बस अबाउट आ गया है, इज एम और वाज वर के बाद अबाउट आ गया है, बस यही कुछ करना। देखिए अब एक वाक्य देखते हैं।
मैं घर पहुंचने ही वाला हूँ, ठीक है। अब मैं घर पहुंचने ही वाला हूँ, यहाँ पे ही आ गया। सिर्फ रहता कि मैं घर पहुंचने वाला हूँ तो इज एम आर वॉज वर्क से रहता, अब हूँ है तो हूँ प्रेजेंट के लिए आ गया, तो आई एम, ऐसे आई एम टू रीच होम, ठीक है। अब लेकिन यहाँ पे ही आ गया, ही आ गया तो यहाँ पे क्या फोर्स कर, मतलब एम्फसाइज करा, पता चल रहा कि अब बस वो जाने ही वाला है, तो अबाउट आ जाएगा। देखिए बनाते हैं। सब्जेक्ट कैसे खोजना आपको पता है, सब्जेक्ट कौन है, सब्जेक्ट अपना हिंदी में आ जाता है करता, इंग्लिश में आ जाता है सब्जेक्ट। तो किसी के द्वारा जो कार्य होता है, काम होता है, एक्शन होता है, उसको सब्जेक्ट बोलते हैं, हिंदी में कर्ता बोलते हैं। तो मैं के द्वारा कहाँ घर पहुँचने का काम हो रहा है, आखिर कोई होगा जाने वाला, तो मैं जाने वाला है, ये कोई कार्य कर रहा है, क्या कार्य कर रहा है, घर जाने का काम कर रहा है, ठीक है। तो मैं हिंदी में मैं रहता, इंग्लिश में मैं का आई हो जाता, ठीक है। आई हो गया। आई के साथ ऑलवेज, आई के साथ ऑलवेज एम यूज होगा, आई के साथ एम यूज होता है, आंख बंद करके एम यहाँ से पिक कर लेना, तो आई एम क्या है, आई सब्जेक्ट मिल गया, इसमें से इज एम आर में से पिक करना था कोई, आई के साथ एम आता है तो सब्जेक्ट मिला, उसके साथ डायरेक्ट एम लगा दिया क्योंकि ये प्रेजेंट में है, तो आई एम आ गया। अब क्या बोल रहा था यहाँ पे, अबाउट ले लो, अबाउट के बाद टू ले लो, तो मैंने क्या किया, अबाउट लिया फिर टू ले लिया, यहाँ तक तो एकदम ईजी कर दिया। आई एम अबाउट टू, पूरा सेंटेंस यहाँ से आ गया, मतलब सेंटेंस बन गया इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग। अब क्या टू के बाद बेस फॉर्म लगाने के लिए बोल रहा है, बेस फॉर्म क्या आ जाएगा, अब जाना, कोई कार्य क्या हो रहा है, मैं घर पहुंचने ही वाला हूँ, तो ये ही वाला हूँ, तो इससे तो पता चलिए सेंटेंस वो वाला है, इस स्ट्रक्चर पे बनेगा। मेन यहाँ तक है जो है, ठीक है, इससे तो आइडेंटिफाई हो गया कि ही वाला हूँ। इतना से क्या पता चल रहा है, यहाँ से आपका सेंटेंस बन रहा है, बन तो सारे से रहा है, यहाँ से आपको सब्जेक्ट मिलेगा, यहाँ से आपको एक्शन मिलेगा, ठीक है। तो आई मिल गया, एम यहाँ से था, और वाला है के लिए आई एम, ही के लिए अबाउट और टू। अब क्या घर पहुँचना, तो पहुँचना अपना एक्शन हो जाता है, ठीक है। तो आई एम अबाउट टू रीच, पहुँचना का रीच होता है, बेस फॉर्म है ये, कहाँ, होम, होम अपना आ गया, ठीक है। आई एम अबाउट टू रीच होम, होम ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है ना, मतलब उस ऑब्जेक्ट पे आप जा रहे हो, ठीक है। आई एम अबाउट टू रीच होम, ऐसे ही बनेगा। अब एक और देखते हैं, वह वापस जाने ही वाला था, अब ये क्या पास्ट में है, पहले देख लिया था और क्या है, ही वाला था, सिर्फ वाला था नहीं, ही वाला था, ही से फोर्स मतलब अबाउट आ जाएगा। रूल आप 5 सेंटेंस बनाओगे ना, 5 वाक्य क्लियर हो जाएगा, या पिछले वाले ही सेंटेंस को बना लोगे आप, उसी से क्लियर हो जाएगा। बस यहाँ पे देखोगे अबाउट लगा दोगे, यहाँ पे ही रहेगा यहाँ पे, तो वो क्या है, वही आपको देखना है सब्जेक्ट इसमें से कौन है, तो किसी के द्वारा कार्य होता है, सब्जेक्ट के द्वारा होता है, मतलब कर्ता के द्वारा, तो वह के द्वारा काम हो रहा, वह वापस जाने ही वाला, मतलब क्या वापस जाना, उसके द्वारा वापस जाया जा रहा है, ठीक है। तो लड़का रहेगा तो ही, लड़की रहेगी तो सी, यहाँ पे लड़का है तो ही आ जाएगा। ही के साथ क्या लगता है, अब देखो ये क्या था, पास्ट में है, तो पास्ट में दो ही है, वाज और वर रहता है। वाज क्या है, सिंगुलर के साथ लगता है, सिंगुलर आप जान ही रहे, ही शी इट और सिंगल नेम वगैरह होता है। वर होता है प्लूरल के साथ, आई के साथ भी आई नहीं, यू दे, ठीक है, वी डबल नेम, ठीक है, ये सब आई के साथ वाज ही लगता है। तो ही के साथ वाज आ गया, ही वाज अबाउट टू गो होम, क्लियर है। मोहन मेरी मदद करने ही वाला, देखिए ही आ गया, अबाउट आ जाएगा यहाँ पे, को ही था, पास्ट है, तो मोहन एक ना क्या सिंगल नेम है, सब्जेक्ट सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ मैंने बोल ही दिया है कि सिंगुलर आएगा, सिंगुलर यहाँ से हेल्पिंग वर्ड ले लेंगे, तो वाज क्या सिंगुलर है, तो मोहन वाज अबाउट टू हेल्प मी, ठीक है, मोहन वाज अबाउट टू हेल्प मी, क्लियर है। मोहन सब्जेक्ट है, वाज यहाँ से ले लिया क्योंकि पास्ट में था, और अबाउट लेना है, टू लेना है, मोहन वाज अबाउट टू, मदद करना हेल्प होता है, मी ऑब्जेक्ट मुझे, ठीक है। अब ये क्या है, अबाउट ही के लिए था पता है, और ये वाज लग गया था के लिए था, प्रेजेंट में रहता तो इज एम आर आ जाता, ठीक है, इसके लिए, है के लिए, या फिर हूँ के लिए, ठीक है। तो अब एक और देख लेते हैं स्ट्रक्चर यहाँ सेंटेंस, ट्रेन खुलने ही वाली है, मतलब ट्रेन अभी लगा हुआ है लेकिन खुलने ही वाली, तुरंत खुलेगा, अंदर आओ जाओ जहाँ जाना है, तो ट्रेन खुलने ही वाली, इसमें क्या है, ही है, वाला है, अब ये क्या है, प्रेजेंट में ही है, तो ट्रेन क्या है, एक नेम है किसी चीज़ का, तो सिंगुलर आ जाएगा, तो द ट्रेन इज इसमें से ले लेना, ठीक है। तो द ट्रेन इज अबाउट टू डिपार्ट, अबाउट क्यों आया, क्योंकि ही था वो, मतलब अब काम होने ही वाला है तुरंत, तो द ट्रेन इज अबाउट टू डिपार्ट, डिपार्ट क्या खुलने के लिए हो गया, क्लियर है, यही है, इतना ईजी था, इसी में आप बहुत सारा सेंटेंस बना लोगे, यही एक सिंपल सा, कितना अच्छा आपको मतलब सेंटेंस बनाने का रूल बता दिया।
एक बनाइए, एक प्रैक्टिस कीजिए, और इतना बहुत ही यूज़फुल है। बोला जाता है ना कि मैं आपको मैसेज करने ही वाला था, या मैं आपको सच बोलने ही वाला था, तो ऐसे सेंटेंस में ये आपको काम देगा ही देगा, ठीक है। आई होप आपको अंडरस्टैंड, मतलब समझ में आ गया। नहीं समझ में आया है, आप मैसेज करके दोबारा भी पूछ सकते हो, बार बार वीडियो भी देख सकते हो, क्लियर है। अगर मेरे से बोलने में कुछ ऐसा लग रहा हो कि आपको समझ में आया, मैसेज कर दो आप कमेंट में, मतलब कमेंट कर दो, कमेंट को मैं देख लूँगा, वहाँ पे मैसेज कमेंट कमेंट ड्रॉप कर दूंगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए।